नमस्कार। क्या कॉकरोच सच में गटर से ही निकलते हैं? और अगर कोई सांसद खुद अपनी ही जनता को गटर बता दे तो जनता उसे कहां भेजेगी? कोर्ट? जी हाँ, आज की इस वीडियो में बात होगी एक ऐसे बयान की जो अब अदालत के दरवाजे तक पहुंच चुका है, क्योंकि ये कहानी थोड़ी गटर है, थोड़ी ग्लैमर है और पूरी तरह विवादों से भरी है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं हूँ सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं प्राइम अपडेट सिर्फ 7 टीवी पर। भाजपा सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें अब सिर्फ ट्विटर ट्रेंड्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि सीधे अदालत की चौखट तक पहुंच गई है। मामला है जंतर मंतर पर हुए एक प्रदर्शन का, जहां कंगना ने युवाओं के एक वर्ग को लेकर गटर जनरेशन वाली टिप्पणी की थी। उनका तर्क था, जो लोग खुद को कॉकरोच कहते हैं, कॉकरोच तो गटर से ही निकलते हैं, तो इसमें गलत क्या है? अब सुनने में ये लॉजिक बड़ा साइंटिफिक लगता है ना? मानो जीव विज्ञान की क्लास चल रही हो। लेकिन आरोप है कि इस बयान की आंच सिर्फ कुछ लोगों तक नहीं, बल्कि पूरी जनरेशन तक पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक वकील और याचिकाकर्ता रमाशंकर शर्मा ने कंगना के इस बयान के खिलाफ आगरा की एक विशेष अदालत में याचिका दाखिल की है और इस पर 21 अगस्त को सुनवाई होनी है। शर्मा जी का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक भी लेकर जाएंगे। यानी अब ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया की बहस नहीं, कानूनी पचड़ा बनता जा रहा है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात, कंगना जब से सांसद बनी है तब से अपने कामकाज से ज्यादा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। कोई कहे तो यूँ समझिए संसद में विधेयक कम पास होते हैं, कंगना के बयान ज्यादा वायरल होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर उन्होंने न सिर्फ प्रदर्शनकारियों को गटर जनरेशन कहा, बल्कि आरोप है कि उन्होंने लड़कियों को लेकर भी कुछ आपत्तिजनक बातें कही। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इसके लिए कोई माफी नहीं मांगी, बल्कि अपने बयान पर अड़ी रही, अब भी अड़ी हुई है। याद दिलाना चाहूँगा, ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले किसान आंदोलन के दौरान भी उन्होंने कुछ ऐसे ही विवादित बयान दिए थे, जिसके बाद एयरपोर्ट पर वो चर्चित थप्पड़ वाला कांड भी हुआ था। कहते हैं ना, जो बोया है वही तो काटोगे। बस यहाँ फसल की जगह विवाद उगा आया है। अब बात करते हैं कंगना के पक्ष की, क्योंकि निष्पक्ष पत्रकारिता का यही तकाजा है। कंगना ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने पूरी युवा पीढ़ी की बात नहीं की थी, बल्कि सिर्फ उस खास वर्ग की बात की जो खुद को कॉकरोच कहलवाता रहा है। उनका कहना है, अगर कुछ युवा नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं या डार्क वेब जैसी चीजों में शामिल हैं, तो उस पर बात करने का मतलब ये नहीं कि पूरी जनरेशन को बदनाम किया जा रहा है। सुनने में तर्क तो ठीक लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या माइक के सामने बोले गए शब्द इतनी आसानी से कॉन्टेस्ट में समेटे जा सकते हैं? जनता तो यही पूछ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बयान पर संसद के भीतर भी हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आपत्ति जताई कि पूरी एक जनरेशन को गटर कहना पूरी तरह गलत है। सांसद डिम्पल यादव ने भी इस पर सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि कंगना ने सिर्फ जनरेशन को नहीं, बल्कि लड़कियों को लेकर भी अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया। इसके जवाब में कंगना ने कई वीडियो बनाए और दिलचस्प बात, जो लोग उनसे सवाल पूछ रहे थे उनके लिए भी अलग से वीडियो जारी किए। यानी सफाई कम, काउंटर अटैक ज्यादा। अब एक और मजेदार मोड़, कॉकरोच जनता पार्टी का नाम भी इसी कंट्रोवर्सी से जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये नाम खुद कंगना की पुरानी टिप्पणी से निकला, जब उन्होंने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की थी। उसी टिप्पणी के जवाब में युवाओं ने इस नाम की पार्टी बना ली और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे जैसे मुद्दों पर आवाज उठाई। अब उसी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास का कहना है कि उनकी पार्टी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती, तो वो कंगना को गंभीरता से क्यों ले? यानी जवाबी तंज भी कम नहीं है इस लड़ाई में। और सबसे दिलचस्प विरोधाभास ये है, जिस जेनजी को गटर कहा जा रहा है, उसी जेनजी की भाषा और ट्रेंड्स को अपनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पीछे नहीं है। रील्स बनाना, इंस्टाग्राम ट्रेंड्स फॉलो करना, संसद में जेनजी स्लैग जैसे वाइब चेक, डेल यूलू, क्लॉकिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल होना, ये सब बताता है कि यही जेनजी आज सत्ता के केंद्र में भी अपनी जगह बना चुकी है। तो सवाल यही उठता है, जिस पीढ़ी को देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक अपनी भाषा में बात करनी पड़ रही है, उसे गटर कहना कितना सही है? तो 21 अगस्त को आगरा की अदालत में इस मामले पर सुनवाई होनी है। अगर अदालत ने सख्ती दिखाई तो कंगना को माफी मांगनी पड़ सकती है या फिर मामला और तूल पकड़ सकता है। जैसा कि कहते हैं, जुबान से निकली बात तीर की तरह होती है, वापस नहीं आती, बस
असर छोड़ जाती है। अब आप ही बताइए, क्या ये सिर्फ एक बयान था या पूरी एक पीढ़ी का अपमान? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे थे 7 टीवी का प्राइम अपडेट। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।